ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर वेद, क्या हम कह सकते हैं कि देश में कोरोना का पीक आ चुका है? लास्ट पैंडेमिक हुआ था स्पेनिश फ्लू, वो करीब 2 साल चला था। देखिए, अर्थ के जो फैक्टर्स हैं किसी भी पैंडेमिक को चलाने के लिए, वो कई चीजों पे डिपेंड करते हैं। ये सोच लीजिए कि वायरल लोड से लेके ये भी डिपेंड करता है कि म्यूटेशन हो रहा है वायरस का, सोसाइटी में कितनी हार्ड इम्यूनिटी है, सोसाइटी कितनी प्रोटेक्टिव वैल्यूज यूज कर रही है, कितना मास्क यूज कर रही है। बट बाय एंड लार्ज ये हम सोच के चलेंगे कि ये पैंडेमिक अभी लंबा चलेगा। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये पीक है या नहीं है, कि रिकवरी रेट इतनी अच्छी है कि इससे इतनी डरने की बात नहीं है। हाँ, बट ये रिकवरी रेट भी तभी अच्छी है कि हम लोग मास्क यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यूज कर रहे हैं, हैंड हाइजीन यूज कर रहे हैं। तो जो वायरल लोड है एक दूसरे में कम जाता है। आप भी मास्क लगाए हुए हैं, मैं भी मास्क लगाया हूँ, तो जो वायरस लोड होगा, मैं इन्फेक्टेड हूँ तो आप में कम जाएगा। याद रखिए, रिकवरी रेट जो ज्यादा है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम स्ट्रिक्टली मास्क यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी भी डॉक्टर वेद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम देखते हैं कि रोज दिल्ली पुलिस हजारों लोगों का चालान करती है और अभी भी लोगों में वो जागरूकता नहीं है। आप मास्क एटिकेट के लिए लोगों से क्या सुझाव देना चाहेंगे? पहले एक जमाने में जब हम दिल्ली में स्टूडेंट थे तो हेलमेट जब इंट्रोड्यूस किया गया तो स्कूटर हेड इंजरी में लोग मर जाते हैं और फिर भी नहीं डरते थे लोग। पर ग्रेजुअली इट हैज कम हमारी हैबिट में नाउ। अब देखिए ना, शायद कोई बिरला होगा जो आदमी मोटरसाइकिल वाला जो है बिना हेलमेट के जा रहा होगा, तो पहले रूल्स स्ट्रिक्टली अप्लाई करना पड़ता है। तो शायद दिल्ली पुलिस अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है कि पहले स्ट्रिक्ट रहिए, कि चालान करते रहिए। धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा कि नहीं, बाहर नहीं जाना है। सो पहले तो रूल्स लगाते रहिए, एजुकेट करते रहिए, मीडिया में बताते रहिए। ये बार बार हमको बताना पड़ेगा कि जो हमारी रिकवरी रेट है या जो मॉर्टेलिटी रेट है, उसमें मास्क का भी एक बहुत बड़ा अहम योगदान है। क्योंकि कोई दवाई तो कारगर ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकेंगे ये दवाई है कोरोना की। ये तो बात पक्की है, ये रिसर्च से है। ये ऐसा नहीं कि किसी ने आपसे बोल दिया हो कि आप मास्क यूज कीजिए। ये रिसर्च की गई है कि यदि मास्क लगाया जाएगा तो जो वायरस है वो आपको कम अफेक्ट करेगा। और डॉक्टर वेद, आज की डेट में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो व्हाट्सएप पे बिना किसी ऑथेंटिक सोर्स के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास फिर धीरे धीरे वो मास मीडिया में सर्कुलेट हो जाती हैं। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन भी चल रही है कि मास्क जो है वो वायरस को रोकने में सक्षम नहीं होता क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? ये देखिए, जब शुरू में ये पैंडेमिक हुआ था तो तभी इस वायरस पे बहुत स्टडी की गई थी। देखिए, ये सब स्टडीज ब्रिटिश मेडिकल उसमें की गई है। वो चूंकि मैंने वो स्टडीज पढ़ी हैं और डिफरेंट मास्क के बारे में पढ़ा है कि कॉटन मास्क कितना रोक सकता है, ट्रिपल मास्क कितना रोक सकता है, और जो एक दूसरा मास्क है M93 वो कितना रोक सकता है। तो इस पे बहुत गहन अध्ययन हो चुका है और ये बात पक्की है कि एक मास्क वायरस को रोक सकता है। और ये चीजें ऐसा नहीं बोला गया है कि आप मास्क लगा लीजिए या ऐसी कोई और चीज तो नहीं कही गई। मास्क पे क्यों इतना जोर दिया गया? क्योंकि इस पे स्टडीज हो चुकी हैं। हाँ, देखिए, व्हाट्सएप पे तो मैं आपसे कहने लगूं, नहीं आप रात को 12 बजे अदरक का रस पिया कीजिए, तो मैं फैला सकता हूं। क्योंकि एक व्हाट्सएप नाम का हथियार हर आदमी के पास है, तो ऐसा कर सकता है। पर जो भी थोड़ा होशियार आदमी होगा वो स्पेशलिस्ट की राय मानेगा। हम लोग स्पेशलिस्ट हैं, तो हम लोग एश्योर करना चाहते हैं कि जो मास्क है वो एक बहुत बड़ी चीज है। दोनों पार्टियों को मास्क लगाना है। आप किससे बात कर रहे हैं, वो भी मास्क लगाए हुए हैं, आप भी मास्क लगाए हैं, तो आपको कोरोना फैलने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डॉक्टर वेद, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना के मरीजों में डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन जैसे स्टेरॉयड काफी कारगर हो रहे हैं और भारत जैसे देश में तो इनकी कीमतें भी काफी कम हैं, आसानी से उपलब्ध भी हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2 ड्रग्स के बारे में लोगों को बताया था जब ये शुरू में हुआ था। एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसके बारे में हम लोग सब जानते हैं, और एक स्टेरॉयड। तो ये डेक्सामेथासोन है, वो स्टेरॉयड है। यदि आप NIH UK की गाइडलाइन पढ़िए, क्या है, ये लोग गाइडलाइंस बहुत बनाते हैं और ये 1 सितंबर को इन्होंने अपडेट किया था
यदि 6 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन यूज किया जाए तो जो कई डॉक्टर भाई सुन रहे होंगे, ये समझ लीजिए कि 6 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन को 10 दिन देना पड़ता है। और ये एक ऐसी ड्रग है, चाहे कितनी ड्रग्स हैं, देखिए आपके पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, आपके पास रेमडेसिविर है, आपके पास टोसिलिजुमैब है, बट ये एक ऐसी ड्रग है डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड कि इसमें जितनी भी स्टडीज की गई हैं वो प्रूवन फैक्ट्स है कि इससे मोर्टेलिटी कम हो जाती है। तो मेरा मतलब है कोई दवा कारगर हो ना हो, ये दवा कारगर हो जाती है। डेक्सामेथासोन ओरल भी आता है और इंट्रावीनस भी आता है। ये दवा पॉपुलर है, गांव गांव में मिलती है। इसको ये भी सीख लिया जाए कि 6 मिलीग्राम जो डेक्सामेथासोन होता है पहले तो 10 दिन देना है। दूसरा है कि यदि ये नहीं मिलता तो इक्विवेलेंट डोजेज है, प्रेडनिसोलोन है, वो 40 मिलीग्राम यूज करना है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन 32 मिलीग्राम यूज करना है। हाइड्रोकॉर्टिसोन 160 मिलीग्राम यूज करना है। तो मेरा मतलब है कि जो डेक्सामेथासोन है उसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए डेक्सामेथासोन को प्रेफर किया गया है। 1 से दे देना है, सिर्फ एक बार दिन में दे दिया। और कभी कभी डेक्सामेथासोन नहीं मिलता तब कर सकते हैं ये। अच्छा, डेक्सामेथासोन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी सेफ है। तो एक जिसे कह सकते हैं हम लोग की एक बहुत कॉमन ड्रग है, और इस कॉमन ड्रग के लिए बाकायदा स्टडीज पब्लिश हैं कि इससे मोर्टेलिटी कम होती है। जी डॉक्टर वेद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अस्पतालों में जाना पड़ता है अपने रेगुलर चेकअप्स के लिए, खुद मास्क लगा के जाते हैं, लेकिन अगर आपके सामने वाले ने मास्क नहीं लगाया है तब हम कितने सुरक्षित हैं? हाँ, तब तो निस्संदेह हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। और हमेशा ये हर आदमी का कर्तव्य है, सिर्फ ये डॉक्टर्स का या गवर्नमेंट का, ये मीडिया नहीं, और भी जो लोग हैं। यदि मेरे बगल में कोई बस में आदमी बैठा है और मास्क नहीं लगाए हुए है तो ये मेरा पूरा कर्तव्य बनता है उनको बोलना कि देखिए आपने मास्क नहीं लगाया है, इसके कारण मुझे परेशानी हो सकती है, आपको भी हो रही है, तो आप मास्क लगाइए। तो ये हम सबको कहने का अधिकार है और इसकी हिम्मत आनी चाहिए। इसमें आप झिझक मत करिए। आपको लगता है किसी ने मास्क नहीं लगाया है तो आप जरूर बोलिए। जिसे कहते हैं रोको और टोको, यही चीज बार बार हम करेंगे तभी किसी को समझ में आएगा। जी डॉक्टर वेद, कई बार बहुत कॉमन सिम्टम्स जो आजकल का मौसम चल रहा है बरसात का, तो सर्दी खांसी जुकाम जो है बहुत आम होता है, तो इसमें और कोरोना में हम कैसे विभेद करें? क्या ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? देखिए, थोड़ा बहस होता है। मैं भी हॉस्पिटल रोज जाता हूँ, जब लौट के आता हूँ कभी मुझे थोड़ा बहुत जुकाम हो जाता है या कोई थोड़ा बहुत छाला आपको लग रहा है मुंह में, बट बेसिकली जिसे कहते हैं हर चीज के 100 कारण होते हैं। जैसे आपके सिर में दर्द है तो हर सिर का दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता। इसी तरह हर जुकाम और हर गले का, हाँ, यदि कोई परसिस्टेंटली आपको रोज जुकाम हो रहा है, रोज गला खराब हो रहा है, बुखार आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, एक आध दिन कभी हुआ ठीक हो गया, तो ये तो बहुत सारे, स्पेशली जब रेनी सीजन होता है तो जैसे मेंढक निकलते हैं ना, ऐसे ही वायरस निकलते हैं। तो ये वायरस हजारों की संख्या में है। ये वायरस कोरोना वायरस नहीं, और वायरसेस हैं। जुकाम का वायरस है जिसे हम फ्लू कहते हैं, गले का वायरस है वो अलग है, हेपेटाइटिस का वायरस अलग है, मसल्स में जो है जो अफेक्ट करते हैं वायरस अलग हैं। तो ये एक आइडियल सीजन है वायरस का। तो कोरोना के अलावा भी कई और चीजें हो सकती हैं, बट एट द सेम टाइम आपको जरा भी डाउट है तो अपने डॉक्टर को दिखाइए, और यदि डॉक्टर को लगता है तो जरूर टेस्टिंग की सुविधा तो जगह जगह उपलब्ध है। और देश ने लगातार 2 दिन से 11,70,000 जो है कोविड परीक्षण की उपलब्धि हासिल की है। कितना आप जरूरी मानते हैं कि नंबर ऑफ टेस्ट को हम इसी रफ्तार से बढ़ाए रखना जरूरी है? टेस्टिंग होगा तो हमें रियल जो सिचुएशन है वो पता चलेगी, और जब हमें रियल सिचुएशन पता चलेगी उसमें डरने की कोई बात नहीं है। विज्ञान को इसी तरह डेवलप होता है कि हमको आइंदा आने से हमको डरेंगे नहीं हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।